बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से, जहां यह खबर है कि किसान हो जाएं सावधान, काहे कि रीवा मां हजारन बोरी नकली खादी पकड़ी गई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पही बघेली न्यूज चैनल बमकन तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह पूरी खबर के, जहां पब्लिक बता दी चेकिंग अभियान जो है किसानन खातिर वरदान बन गया। वजह यह रही कि रीवा के चरौटा थाना अंतर्गत चेकिंग अभियान के दौरान एक अवैध जो है नकली खादी लादे ट्रक जो है पकड़ा गया और जांच करे पर पकड़ा गया और उसके द्वारा जो उक्त गोदाम के पता बतावा गया वह पूरी तरह से अवैध रूप से लाइसेंस भी ही मिला। और यह पूरी खबर से पूरे रीवा मां हड़कंप मच गया, जहां रीवा मां बीते दिना नकली खादी पर कार्यवाही भय रही, लेकिन यह बड़े गिरोह पर कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा हमला बोला गया है। और जौने मां 3 जो है मेन प्रमुख सरगनन का गिरफ्तार किया गया है। और यह पूरे गिरोह के जो कहा जाए एक बड़ा खुलासा भा है, जो मैं आपको बता दी कि सीएसपी ऋतु उपाध्याय के द्वारा यह बात की पूरा खुलासा किया। उनके द्वारा बतावा कि कौन में किसानन का छले खातिर यह तमाम जो व्यापारी है जो यह में गिरोह है वह सक्रिय है। उनके द्वारा दावा किया है कि लगभग हजारन बोरी के संख्या में नकली खादी पकड़ी गई। हालांकि यह नकली खाद कहां से आबर रही, कहां जा रही और का रीवा के बाजार में एक गलाबा जा रहा, अधिक दाम में बेचा जा रहा, एक बहुत सारे सवालों का जन्म देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसान यह देश के भाग्य विधाता है और किसानन के साथ यह में छलावा पहल वे नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे विंध्य माय यह में तमाम भोले भाले किसानन का छले के प्रयास हो रहा है। और नकली खादी उनका बेची जाती जिनसे उनका फसल खराब होती और तमाम फसल के साथ साथ उनका एक कहा जाए कि 6 महीने की पूरी मेहनत बर्बाद के जैसा हो जाती। हालांकि यह बड़ी कार्यवाही मानी जाने लगी और पुलिस दावा कह रही है कि आगे यह कार्यवाही लगातार जारी रही और तमाम ऐसा गिरोह का जो है पूरी तरह से पर्दाफाश की गई और तमाम ऐसा लोगन का जो है जो नकली खाद के कारोबार कर रहे थे उनका सलाखन के पीछे भेजा गई। तो सुनिए सीएसपी ऋतु उपाध्याय के पूरा बयान। आप अपने परिवार के रखब ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ये ट्रैक्स है नागार्जुन कंपनी के जी। बंद कर माता रखी बैठ के ज़्यादा नहीं ना चलो
पोटास ग्रेनुअल इंडियन पोटास। ये हैंडल वाला खोल लो। जमा लगाबो वो अब खोले में ना लगाबो जब बर्तन के तुम जो बोले हम वो क्लियर करो ना, हम सूचना दें यार उस हिसाब से तुम समझ। मैडम वो अवैध खाद का जो आपने अभी भंडाफोड़ किया वो कैसे किया? जरिए मुखबिर सूचना दिनांक 8 जून को हमारे पास जानकारी आती है कि एक ट्रक में अवैध रूप से जो उर्वरक हैं लोड करके ले जाए जा रहे हैं। चूँकि वाहन चेकिंग लगातार लगाई जा रही है और वाहन चेकिंग के दौरान हमारी जो चोरहट्टा थाना की टीम है उनके द्वारा इस ट्रक को रोका गया और जब जांच की गई तो पाया गया कि उसके कोई भी दस्तावेज उसके साथ नहीं थे। तो ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए लाया गया और ट्रक को थाने लाया गया। उस संबंध में पूछताछ के दौरान जो जानकारी प्राप्त हुई तो उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि विकास गुप्ता हैं जो उनके गोदाम से ये माल लाया गया है। उसके बाद हम जो जानकारी लेकर विकास गुप्ता के गोदाम गए। गोदाम में हमने सर्चिंग की और विकास गुप्ता से पूछताछ की जिसमें जानकारी मिली कि वो लाइसेंसी नहीं है और वो जो गोदाम है बड़ा कोठार के यहाँ जो विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आता है वो गोदाम पूर्णतः अवैध है। उस गोदाम में लगभग डीएपी के 160 बैग हमें मिले हैं और अदर जो मिले हैं अदर उर्वरक के वो 500 बैग हमें वहाँ मिले थे जो पूर्णतः अवैध रूप से रखे गए थे, जिसे कार्यवाही के दौरान जब्त किया गया था। इसी तारतम्य में कार्यवाही में लगातार पूछताछ में अन्य नाम भी सामने आ रहे थे, अन्य ऐसे ट्रेडर्स भी सामने आ रहे थे जो इस तरीके के अवैध रूप से संग्रहण कर रहे हैं उर्वरक का। तो उस उक्त तारतम्य में हमारे द्वारा सिरमौर में भी एक कार्यवाही की गई है। सिरमौर में मनु ट्रेडर्स जो हैं वहाँ कृष्ण कुमार गुप्ता जो हैं इसे संचालित करते हैं और उनके भी गोदाम में हमारे द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और राजस्व की टीम के साथ संयुक्त छापामारी कार्रवाई की गई है और इसमें लगभग 1000 बैग जो हैं वो डीएपी, यूरिया और पोटास जो संयुक्त रूप से मिले हुए हैं जिनकी सैंपलिंग की गई है और उन्हें जब्त किया गया है। इसके साथ लगातार हम पूछताछ के दौरान और भी गोदाम और भी जो हैं विक्रेता उनकी जानकारी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अम्बा में भी शायद अभी इसमें जो है कार्रवाई निरंतर जारी है और विवेचना में है। इस तरीके के इल्लीगल तौर पर जो भी संग्रहण किए गए हैं गोदाम में या विक्रेताओं द्वारा और जो लाइसेंसी नहीं है उस पर लगातार अब एग्रीकल्चर और राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नज़र रखी जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 आरोपी पकड़े गए हैं। जो ट्रक ड्राइवर था उसमें 70 बैग मिले थे हमको, दूसरा विकास गुप्ता और कृष्ण कुमार गुप्ता। अभी हमने 3 आरोपियों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ जारी है। कहाँ से लाते थे? मार्केट वैल्यू अभी वो जो गवर्नमेंट का रहता है उसमें सब्सिडी के आधार पर मिलता है और सब्सिडी में जो है लगभग वो जो प्राइस होता है वो 280 के आसपास शायद रहता है। उसके बाद वो जो काला बाजारी में इस तरीके का संग्रहण करते हैं तो वो उसे जो है ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं। पूछताछ के बाद कुछ और जानकारी निकली? कितने वर्षों से लोग धंधा कर रहे थे? हाँ, पूछताछ के बाद जानकारी आई है कि काफ़ी समय से ये इस तरीके का जो है अवैध रूप से जो है संग्रहण किया जा रहा था और जो लाइसेंसी नहीं है, जो अधिकृत नहीं है, वो इस तरीके का संग्रहण कर रहे थे। इसमें 3/7 EC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, अपराध क्रमांक 313/25। ये कहाँ से लाते थे कुछ पता चला? हाँ, अन्य राज्यों से ये जो है ट्रांसपोर्ट करते थे, अन्य राज्यों से ये खरीद कर यहाँ डंप करते थे माल और कुछ हद तक यहाँ से भी उन्होंने लिया गया है। तो उसमें भी लगातार विवेचना के दौरान उसमें हम जानकारी निकाल रहे हैं। बिना लाइसेंस के सप्लाई करते थे, क्या सप्लायर पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी?
उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज मांगे गए हैं। चूँकि लाइसेंस नहीं था तो विक्रय करने की जो रसीदें हैं वो भी प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि अधिकृत नहीं है तो ऑन रिकॉर्ड वो बिक्री भी नहीं करते थे। तो उसमें थोड़ा सा जानकारी निकाली जा रही है। यदि इस संबंध में आगे कोई जानकारी और मिलती है तो उन पर भी ज़रूर कार्रवाई होगी। इस तरफ खाद की किल्लत थी, दूसरी तरफ कालाबाजारी कर रहे थे। क्या इनके मुख्य स्रोतों पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ से लाते थे, कहाँ बनाते थे, कौन कौन मिला? क्योंकि राज्य सरकार की टीम को जानकारी नहीं रहती थी, पुलिस ने कार्रवाई की है, तो क्या इसके मुख्य जो इसके वो है उन पर पहुंचा जाएगा? कब तक कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसके जो तार हैं वो अन्य राज्यों से भी जुड़े पाए जा रहे हैं। अभी तक जो हमारी जांच के दौरान हमें पाया गया है, तो ज़रूर हम प्रयास करेंगे कि इस तरीके से यदि कहीं से ये संचालित हो रही हैं इस तरीके की गतिविधियाँ, तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाए संयुक्त टीम जांच के द्वारा। बाद क्या ये नकली खाद मिली है या कि ओरिजिनल खाद? हाँ, कुछ जगह जो है सैम्पलिंग की गई है और सैम्पलिंग अभी जो है सैम्पलिंग की रिपोर्ट वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो हैं डीडीए और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके थ्रू हमारे पास प्रतिवेदन के माध्यम से जानकारी आई। बोरियों में प्राइस दे थे, इनकी खुद के बनाए हुए थे कि सरकारी रेट से मिलते जुलते रेट से? जो गोदाम है उसमें कई बोरियां ऐसी पाई गई हैं जिसमें उनके द्वारा ही उसे बनाया गया है अलग अलग, और कई अन्य राज्यों की जो है उसमें बोरियों में पैकिंग में लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, तो अभी वो हमें प्राप्त हुई अभी और भी नाम सामने आने की संभावना है? ज़रूर अभी विवेचना में है और हम पूछताछ लगातार जारी रखे हैं, ज़रूर आएंगे। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,